अस्सलामुअलैकुम सबको। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार और सच कहूँ तो बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। नाम है इसका द मिड पॉइंट फार्मूला। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वो टूल है जो आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट सेंटर निकाल कर दे देगा। तो चलिए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। अच्छा चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो आप और आपका दोस्त एक बहुत लंबे ट्रेल यानी कि रास्ते के बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हो और आप लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक बीच में मिलना है। सवाल ये है, वो एग्जैक्ट बीच की जगह आप ढूंढोगे कैसे? सिर्फ अंदाजे से तो काम नहीं चलेगा, राइट? बस यहीं पर मैथ हमें एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन देता है। तो इस प्रॉब्लम को हम नाम दे देते हैं द ट्रेल प्रॉब्लम। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 5, 7 और 15, 3 और हमारा मिशन सिंपल सा है, इनके बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट ढूंढना। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त टूल है और इस टूल का नाम है द मिड पॉइंट फार्मूला। आप इसको एक किस्म की मैथमेटिकल रेसिपी समझ सकते हो, ऐसी रेसिपी जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालो और हर बार आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि ये फार्मूला करता क्या है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालता है। और ये करता कैसे है? सिंपल, ये उनके कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो ना, बस वही चीज़ है। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला। चले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। m का मतलब है मिड पॉइंट, यानी वो पॉइंट जो हम ढूंढ रहे हैं। फिर है x1, y1, ये हमारे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2, y2 हमारे दूसरे पॉइंट के। और फॉर्मूला क्या कह रहा है? बहुत सिंपल, पहले दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, फिर दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और उनको भी 2 से डिवाइड कर दो। दैट्स इट। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चले अब इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। हम इसको अपने ट्रेल प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो प्लान बहुत सिंपल है, हम बस ये 4 आसान से स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, हम अपने कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2, उन वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग इन करेंगे। नंबर 3, थोड़ी सी एडिशन करेंगे और फाइनली नंबर 4, सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। देखा, बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। ऑलराइट, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। बहुत आसान। हमारा पहला पॉइंट, जिसको हम पॉइंट ए कह लेते हैं, वो है 5,7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x1 है 5 और y1 है 7। सिंपल। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट, पॉइंट P है 15,3। तो यहाँ x2 बन गया 15 और y2 बन गया 3। पहला स्टेप डन। ओके, अब बारी है स्टेप 2 की, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम बस अपने नंबर्स उठा के फॉर्मूला में डाल देंगे। तो जहां x1 और x2 थे वहां हमने 5 और 15 लिख दिया, और जहां y1 और y2 थे वहां 7 और 3 आ गया। देखा, हमने बस वैल्यूज को उनकी अपनी जगह पर रख दिया है। और अब आ गया स्टेप 3, यहाँ हमें बस सिंपल सी एडिशन करनी है। तो 5 + 15 हो गया 20 और 7 + 3 हो गया 10। बस हम अपने फाइनल आंसर से सिर्फ एक कदम दूर हैं। तो अब वक्त है फाइनल आंसर का, ट्रेल का वो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट जहां दोनों दोस्तों ने मिलना है। लेट्स फाइंड आउट। और ये रहा, द फाइनल आंसर इज 10,5। ये कैसे आया? हमने अपना स्टेप 4 कंप्लीट किया। 20 को 2 से डिवाइड किया तो मिला 10 और 10 को 2 से डिवाइड किया तो मिला 5। तो हमारे ट्रेल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि वो एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट 10,5 पर है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। देखें, आंसर निकाल लेना तो बहुत अच्छा है, मगर असल चीज ये समझना है कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है। जब आप क्यों समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो इस फॉर्मूला के पीछे का राज या लॉजिक हैरान कुन हद तक सिंपल है। ये सब सिर्फ एवरेजेस का खेल है। मिड पॉइंट असल में है क्या? ये है एवरेज ऑफ द एक्सेस कॉमा एवरेज ऑफ द वाइज। हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स पोजिशंस का एवरेज निकाला और वाई पोजिशंस का एवरेज निकाला। That's literally all there is to it. चलें जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। की टेकअवे नंबर 1, द मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको दो पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट सेंटर देता है। नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम कैसे करता है? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेकर। और टेकअवे नंबर 3, इसका सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब जब आप किसी भी दो चीज़ों के बीच का सेंटर निकालना सीख गए हो तो ज़रा सोचो, इस कॉन्सेप्ट को और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैथ के अलावा रियल वर्ल्ड में इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इस पर ज़रूर सोचना।